नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास हमारे नए नए वीडियो शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे नए वर्ष के बारे में। नया वर्ष दस्तक दे रहा है और नए वर्ष की शुरुआत हम कैसे करें, पहले दिन हम किस तरह से नए वर्ष की शुरुआत करें, इसे सोच के साथ कि पूरा वर्ष हमारे लिए मंगलमय हो, आनंददायक हो, सुख समृद्धि और शांति लेकर आए, सफलता लेकर आए। तो आखिर नए वर्ष की शुरुआत कैसे की जाए, बात शुरू करने के पहले सबसे पहले आपको आगामी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला नव वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो। इन्हीं भावों के साथ आइए आज विचारों की शुरुआत करते हैं कि नए वर्ष की शुरुआत हम कैसे करें। मित्रों, वक्त का पहिया अनवरत चलता ही रहता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं, कभी झुकता नहीं, अनवरत चलता रहता है। और वक्त के साथ में दिन बदलता है, वक्त के साथ में महीना बदलता है और वक्त के साथ में फिर साल बदलता है। पुराना साल जाता है, नया साल आता है, गत वर्ष यानी भी आज का वर्तमान बीता हुआ काल बन जाता है और नया वर्ष दस्तक देता है। कहा जाए तो वक्त वो दरिया है जो कभी रुकता नहीं है। वक्त वो दरिया है जो कभी रुकता नहीं है, हो प्रचंड ताप फिर भी सूखता नहीं है। बह न सके जो शख्स साथ इसके, फिर चाहे कोई भी हो वो जग में कभी उभरता नहीं है। फिर चाहे कोई भी हो वो वक्त कभी उभरता नहीं है। सचमुच में वक्त के साथ चलना और वक्त के साथ में अपने जीवन की दिशा को तय करना, यह व्यक्ति की सफलता के लिए अति आवश्यक है। अगर मैं ये कहूं कि नया साल हमारे जीवन के पृष्ठ पर वक्त या कुदरत द्वारा दिया गया वो खाली पृष्ठ है जिस पर हम अपने पुरुषार्थ से, हम अपने संकल्प से, हम अपने विचारों से, हम अपने भावों से अपने भविष्य की दिशा को तय करते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मित्रों, नया वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, यही कामना हम की रहती है। हमारे यहाँ मान्यता है कि नए वर्ष की शुरुआत अगर अच्छी है तो उसका वर्ष का पूरा वर्ष हमारे लिए मंगलमय होगा, पूरा वर्ष हमारे लिए उपलब्धियों भरा होगा। तो नए वर्ष की शुरुआत हम किस तरह से करें, यह कुछ विचार आपके बीच में रखने की कोशिश कर रहा हूं। मित्रों, यह सच है कि हमारी सोच पर, हमारे विचारों पर, हमारे भावों पर हमारे कर्म की दिशा तय होती, कर्म तय होते हैं। और जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे ही ऐसे परिणाम हमारे जीवन में मिलते हैं। आप सकारात्मक सोचोगे तो सकारात्मक परिणाम, नकारात्मक सोचोगे तो नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। हमारी यह मान्यता है कि नए वर्ष की जैसी शुरुआत होगी वैसे ही पूरा वर्ष भर हमें लगेगा। अगर नए वर्ष हमने प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ शुरुआत किया तो आने वाला कल भी हमारे लिए बेहतर होगा। यह वर्ष हमें यह भी सोचने को विवश करता है, यह एक अवसर देता है कि बीते हुए वर्ष में हमने क्या किया और क्या पाया और आने वाले भविष्य में हमें क्या करना है। तो मित्रों, नए वर्ष के बारे में किस तरह से शुरुआत करें, यह कुछ जानकारी हम आपके बीच में साझा करने का प्रयास करें जो सामान्य जानकारी है। हम ये जानते हैं कि वक्त के साथ में या वक्त के कपाल पर या वक्त के पृष्ठ पर वही आदमी अपनी सफलता की इबारत लिख सकता है जिसने अपने जीवन के लक्ष्य को, दिशा को तय किया है। सबसे पहले बात करते हैं नए वर्ष की शुरुआत हम किस तरह से करें। इस वर्ष हम क्या करें और क्या न करें, यह सोचने का विषय है। मित्रों, नए वर्ष की शुरुआत सबसे पहले, बहुत सी बार हम नव वर्ष मनाते हैं, यानी 31 दिसंबर को नव वर्ष मनाते हैं कि स्वागत के लिए रात भर जगते हैं और दूसरे दिन जब 1 जनवरी का सूर्योदय हमारे लिए स्वर्णिम आभा और नया विश्वास, नई संकल्पनाएं लेकर आता है, तब हम सोते रहते हैं। क्या यही नववर्ष का स्वागत का सही तरीका है? हमारे यहाँ भारतीय ऋषि मनीषियों ने कहा है कि जल्दी सो और जल्दी उठो, यह हमारी ऋषि परंपरा रही है, हमारी सनातन परंपरा रही है। तो नए वर्ष की शुभ वेला में या ब्रह्म मुहूर्त में हम उठने की कोशिश करें, यानी सूर्योदय से पहले हम उठें और अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हों। स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर, नए कपड़े पहनकर, और अगर नए कपड़े नहीं हैं तो पुराने धोए हुए कपड़ों को पहनकर अपने इष्ट देव की पूजा करें। उस स्थान के आसपास साफ स्वच्छता का ध्यान रखें। तो पहले काम दिन की शुरुआत करें हम अपने इष्ट देव की आराधना के साथ में। पूजा के बाद जब ईश्वर की आराधना हो जाती है तो सबसे बड़े हमारे घर में ईश्वर जो जीवित और चलते फिरते इष्ट हैं या देव हैं वो है हमारे माता पिता।
अगर आपके माता पिता हैं जीवित हैं तो आप बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके जीवन में आपके माता पिता का आशीर्वाद आज भी आपको मिल रहा है। तो अपने बड़ों का, माता पिता का चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि जीवन में हम जो कुछ भी सफलताएं हासिल करते हैं उसका सारा श्रेय अपने माता पिता को जाता है। उनकी बदौलत आप जीवन में हमारा अस्तित्व है। तो दिन वर्ष की शुरुआत में अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें और ये संकल्प लें कि वर्ष भर हम उनका आशीर्वाद उन्हें मिले। हालांकि माता पिता का आशीर्वाद तो हमें वर्ष भर मिलता है, देखना हमें है कि हम अपना दायित्व किस तरह से निभाते हैं। यह दिन हमें एक अवसर देता है कि हमने गत वर्ष की क्या संकल्पनाएं करी थी, गत वर्ष हमने क्या लक्ष्य तय किए थे या क्या सोचा था, क्या उम्मीदें करी थी जिनको हम हासिल कर पाए या न कर पाए। तो यह वर्ष हमें यह आकलन करने का अवसर भी देता है कि यह पहला दिन वर्ष का, कि हमें बीते वर्ष का आकलन करें, हम बीते वर्ष का विश्लेषण करें कि क्या हमारी सफलताओं में बाधा रही, क्यों हम वांछित सफलता नहीं हासिल कर पाए, या जैसा हमने सोचा वैसा ही मंजिल या मुकाम हम हासिल कर पाए। तो यह दिन हमें आत्मविश्लेषण का दिन देता है। यह दिन यानी वर्ष का पहला दिन हमें आने वाले वर्ष के 365 दिन की परिकल्पना का दिन है, उम्मीदों का दिन है, लक्ष्य का दिन है कि हम तय करें कि आने वाले वर्ष में हमको क्या हासिल करना है। पहले ही दिन जीवन में, या हम चाहे तो किसी डायरी में भी लिख सकते हैं कि तय करें कि हम इस वर्ष में हमें क्या हासिल करना है। और अगली बात कि हम ये संकल्प लें कि इस वर्ष की जो हमारी लक्ष्य हैं उनको हम हासिल करें। किसी ने कहा है कि अनजान ये मंजिल है, अनजान ये डगर है, न चढ़ाव का पता न ढलाव की खबर है, सब कह रहे हैं मुसाफिर चलना संभल संभल कर, लंबा बहुत सफर है और छोटी बहुत उम्र है, लंबा बहुत सफर है और छोटी बहुत उम्र है। काल का खंड, यह कालखंड बहुत छोटा है, इसमें हमें बहुत कुछ हासिल करना है। तो हम अपने जीवन के लक्ष्य को तय करें। ये पहले दिन, वर्ष के पहले दिन हम जब शुरुआत करें तो प्रातःकाल उठकर हम ये लक्ष्य तय करें कि हमें इस वर्ष हमें क्या क्या हासिल करना है। लक्ष्य सिर्फ भौतिक नहीं हो सकते, लक्ष्य सिर्फ व्यापारिक नहीं हो सकते। लक्ष्य का मतलब हर तरह से सर्वांगीण लक्ष्य जो आपके व्यक्तित्व को निखारता हो। सकारात्मक लक्ष्य तय करें, पॉजिटिव लक्ष्य तय करें ताकि आप जीवन में परिणाम सकारात्मक पा सकें। तो लक्ष्य को तय करें। बहुत सी बार लक्ष्य नहीं होने के कारण हम अपने पथ से भटक जाते हैं। इसने खूब कहा है कि लक्ष्यहीन जीवन है तो यूं ही भटक जाएगा, लक्ष्यहीन जीवन है तो यूं ही भटक जाएगा, और आसमान से गिरा तो खजूर में अटक जाएगा। बढ़ना है आगे तो पहले ही दिशा बोध कर लो, वरना पाकर गर्मी मन अकस्मात कांच सा चटक जाएगा, वरना पाकर गर्मी मन अकस्मात कांच सा चटक जाएगा। तो अपने जीवन में पहले दिन हम वर्ष की शुरुआत करें तो अपने जीवन के लक्ष्य को तय करें। अगली बात जो हमें तय करना चाहिए वो है हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों। स्वास्थ्य, क्योंकि हमारे यहाँ ऋषि मुनि कहते आए हैं, सदियों से हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि पहला सुख निरोगी काया। तो हम अपने जीवन की शुरुआत या वर्ष की शुरुआत या वर्ष का संकल्प इस तरह से हो कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। हम अपने स्वास्थ्य के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सारी भौतिक सुविधाएं वहीं धरी रह जाएगी। तो जीवन में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। हम एक नियमित, एक अनुशासित जीवन जीने की कोशिश करें। सही समय पर उठें, सही समय पर सोएं और सही तरह का भोजन करें। सात्विक भोजन करें, सात्विक विचारों के साथ जिएं, सकारात्मक विचारों के साथ में जिएं, योग करें, मेडिटेशन करें, जो भी संकल्प लें, लेकिन आप कोशिश करें कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। और अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हमारे पास में जीवन में परिणाम भी अच्छे आएंगे, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग आती है। अगर हम मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं तो हमारे को न सिर्फ शारीरिक लाभ होता है बल्कि उससे बढ़कर हमें मानसिक और आध्यात्मिक लाभ भी होता है। तो हम योगा करें, मेडिटेशन करें और अपने भीतर सकारात्मक भावों का अभ्युदय करें। तो ये नए वर्ष की शुरुआत में हमें करना चाहिए। एक और बात जो हमें करनी चाहिए कि हमारी जिंदगी खुशहाल कैसे बने, आनंददायक कैसे बने। मित्रों, हम इस भागदौड़ की जिंदगी में सुबह से शाम तक अनवरत चलते रहते हैं, लेकिन ये पता नहीं कि हमारा मुकाम क्या है, किस खुशी और किस आनंद की प्राप्ति के लिए हम दौड़ रहे हैं। और जब हमें सारी सुख सुविधाओं के लिए जिस तरह से सुबह से रात तक दौड़ते हैं, लेकिन जब वो सुविधाएं मिल जाती तब हमारे पास वक्त नहीं होता, तब हमारे को अपने रिश्तेदारों के पास बैठने का समय नहीं होता। तो हम भागदौड़ की जिंदगी में अपने जीवन को संतुलित करने का संकल्प लें। यानी हम वो संकल्प लें जिसमें हमारी प्रोफेशनल लाइफ भी बेहतर हो,
हमारी पर्सनल लाइफ भी बेहतर हो और हमारी सोशल लाइफ भी बेहतर हो, और इनमें संतुलन कर जीने की कोशिश करें। तो ये कुछ काम है जो हमें नए वर्ष में करने चाहिए, नए वर्ष के दिन शुरुआत करनी चाहिए। एक और सबसे बड़ी बात कि नए वर्ष के दिन हमें दान पुण्य करना चाहिए। हमारी ये धार्मिक मान्यता है कि जैसा हम पुण्य करेंगे उसका फल हमें अवश्य मिलता है, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो नए वर्ष के दिन हम दान पुण्य के साथ में नए वर्ष की शुभारंभ करें, और इस अपेक्षा के साथ ना करें कि इसका फल मुझे उचित मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो गीता में कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, केवल अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मित्रों, कुछ काम ऐसे हैं जो नए वर्ष में हमको नहीं करने चाहिए। ऐसा मान्यता है कि नए वर्ष के दिन हमें किसी से न उधार लेना चाहिए और न उधार देना चाहिए, क्योंकि इससे हमें आर्थिक परेशानियां वर्ष भर हो सकती है, ऐसी मान्यता है। तो हम इस दिन न किसी से उधार लें और न किसी को उधार दें। दूसरी बात, इस दिन कभी भी हमें किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे भीतर एक नकारात्मक विचार पैदा होते हैं। तो हम वर्ष की शुरुआत में वैसे तो वर्ष भर या कभी भी किसी से झगड़ा विवाद नहीं करना चाहिए, लेकिन वर्ष की शुरुआत में विशेष रूप से हमें ध्यान रखें कि हम किसी से वाद विवाद न करें, व्यर्थ में झगड़ा न करें और किसी को अपशब्द न कहें। अगली बात जो हमें ध्यान रखनी कि मन में कतई भी नकारात्मक विचार न लाएं, नकारात्मक सोच कभी नहीं आए, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग से आपको जिंदगी में नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी। तो जिंदगी में हमेशा सकारात्मक सोचें, नकारात्मक नहीं सोचें। नकारात्मक विचारों को मन से निकाल दें, मायूस न हो, हताश न हो और उम्मीदें न खोएं, क्योंकि वक्त ने या कुदरत ने आपको एक नया पृष्ठ दिया और खाली और कोरा पृष्ठ दिया है वक्त का, जिस पर आपको सफलता की इबारत लिखनी है, सफलता का इतिहास लिखना है। तो उसके लिए अपने भीतर आत्मविश्वास रूपी लोग को जागृत रखें, तभी अब जीवन में नया वर्ष मनाने में या नए वर्ष की सार्थकता तभी है कि जब हम अपने सपनों को साकार करने के लिए कृत संकल्पित होकर प्रयास करें। नए वर्ष में हमारी ऐसी भी धार्मिक मान्यता है या वास्तु के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि नए वर्ष के दिन आपको काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो जहां तक हो, काले रंग के कपड़े नहीं पहने, गंदे या फटे कपड़े न पहने। इस दिन नए कपड़े पहने और फटे टूटे कपड़े न पहनकर नए कपड़े पहने, और पुराने कपड़े भी हैं तो धोकर उनको अच्छी तरह से व्यवस्थित अपने वस्त्र को धारण करें। एक और काम जो इस दिन नहीं करना है, हमें आलस्य नहीं करना। पहले ही दिन से संकल्प लें कि हम जीवन में आलस्य नहीं करेंगे, क्योंकि आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और जिसने आलस्य किया है, जिसने उठने में प्रमाद किया है, जो उठता नहीं है समय पे, वो जीवन में धीरे धीरे अपने समय को खोता जाता है या मुकाम से पीछे हटता जाता है। तो आलस्य का हमेशा के लिए परित्याग करें, आलस्य न करें। तो ये कुछ बात है दोस्तों जो नए साल के दिन हमको करना है। जैसा मैंने बताया कि नया साल सिर्फ एक कालखंड नहीं है आपके जीवन का, बल्कि आपके जीवन के आने वाले वक्त के लिए, भविष्य के लिए एक नया अवसर है। इस अवसर का हम उचित लाभ उठाएं। नए वर्ष की शुरुआत हम अच्छे विचारों के साथ, अच्छे भावों के साथ, सकारात्मक सोच के साथ में करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। इसलिए कहना चाहूँगा आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए इस भाव के साथ में कि आप अहर्निश बढ़ते रहो, चरण मंजिल चुम लेगी। आप अहर्निश बढ़ते रहो, चरण मंजिल चुम लेगी, और दृढ़ प्रतिज्ञ चलते रहो, यह चोटी समतल से लगेगी। इस प्रचंड गर्मी को यदि आपने मधुमास माना तो कौन सी शक्ति भला जग में आपको आगे बढ़ने से रोक लेगी? कौन सी शक्ति भला जग में आगे बढ़ने से आपको रोक लेगी? आप जीवन में अनवरत सफलता हासिल करते रहें। नव वर्ष की कोटि शुभकामनाएं, सुख, शांति, समृद्धि, यश, कीर्ति सब कुछ मिले और ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करे। इन्हीं भावों के साथ आइए मित्रों नए वर्ष का स्वागत करें। बीते वर्ष जो बीत गए हैं उसका पश्चाताप न करें। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में हम अपने अच्छे कर्म करें ताकि हमारा भविष्य उज्जवल बने। इन्हीं कामनाओं के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।